भाई मुझे लगता है कि जो पश्चिम के द्वारा वेब सीरीज के अंदर एजेंडा परोसा जाता है वो भारत के अंदर रियल टाइम में अपना असर दिखाने लगा है। 23 साल की लड़की ने कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करके अपनी मां की सुपारी दे दी और हत्या करवा दी। घटना राजस्थान की, जहां एक 23 वर्षीय आयुषी शर्मा नाम की लड़की जो खुद LLB परस्यू कर रही है, भविष्य में लॉयर बनती, वकील बनती और लोगों को इंसाफ दिलाती, भाई उसने खुद अपने सगे भाई के साथ जो नाइंसाफी की उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पिता का 1 साल पहले स्वर्गवास हो गया। पिता जयपुर की कोर्ट के अंदर सरकारी नौकरी कर रहे थे, क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। होता क्या है कि सरकारी नौकरियों में अगर ऑन ड्यूटी आपकी मृत्यु हो जाती है तो कंपैशनेट ग्राउंड पे वो नौकरी जो है वो या तो बच्चों को मिल जाती है, धर्मपत्नी को मिल जाती है। तो माँ बेटी के बीच में लड़ाई हुई कि ये नौकरी मैं ले लेती हूँ। बेटी ने कहा मैं ले लेती हूँ। माँ ने सोचा कि भाई एक बेटा जो है वो मानसिक रूप से दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, स्पेशली एबल्ड है, तो उसकी जरूरत के लिए, उसके इलाज के लिए, उसके खर्चे के लिए, परिवार के घर के खर्चे के लिए और बेटी की एजुकेशन के लिए शायद उसका नौकरी करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बेटी की तो उम्र अभी बहुत छोटी है और वो अपने पोटेंशियल से जॉब ले लेगी, लेकिन बेटे को देखना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए उन्हें ये लगा कि वो नौकरी ज्यादा जरूरी उनके लिए है। उन्हें कोई अपनी बेटी से दिक्कत नहीं थी, नफरत नहीं थी, लेकिन परिवार के जो अन्य सदस्य थे, ताऊ चाचा, उन्होंने उस बेटी के मन में जहर भरा कि ये नौकरी तो तुझे मिलनी चाहिए थी, तेरी माँ की अब कितनी उम्र रह रही है। और उसके बाद भाई बेटी ने भी अपनी माँ को नफरत की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया और उसके बाद परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि बेटी को पैसे चाहिए यशी के लिए, क्योंकि फेमिनिज्म ने भी तो एक बीज बो रखा है लड़कियों के जहन में। माँ जो थी वो अक्सर अपने भाई को, मतलब लड़की के मामा को फोन करके बताती थी कि किस तरह उनके जेठ, उनके सास, उनका ससुर और भाई उनके जो बच्चे हैं वो किस तरह प्रॉपर्टी के लिए उन्हें परेशान करते हैं। और एक बार भाई उनके मर्डर का भी प्लान कर लिया था, लेकिन वो बच गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर के अंदर ही CCTV लगाए और घर से बाहर निकलना कम कर दिया। लेकिन भाई उनको कुछ जरूरी काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। अपने दिव्यांग बेटे की फिजियोथेरेपी के लिए वो बाहर गई हुई थी और उन्हें षड्यंत्र से, भाई फोन कॉल से उन्हें जरूरी काम कहकर घर वापस बुला लिया गया। और उसी बीच जिन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करा था 7 लाख रुपए में, उन्होंने 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई स्कॉर्पियो से उन्हें रास्ते में टक्कर मारी और वो 100 फीट दूर जाके गिरी और भाई उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद भाई इसने, जब इसको पता लगा, आसपास की घटना थी गांव के, तो गांव के लोगों को पता लगा ये नीरज शर्मा है, तो उन्होंने घर पे बताया, तो लड़की रोने लगी कि पिता की भी मृत्यु होगी, मां भी चली गई, हमारा कौन है, इसने नाटक करा। लेकिन भाई मामा को शक हुआ और इस सस्पिशन के चलते उन्होंने पुलिस को बोला और बताया कि किस तरह उनके परिवार वाले प्रॉपर्टी को लेकर उसको परेशान किया करते मेरी बहन को, तो शायद प्रॉपर्टी का एंगल हो सकता है, आप इन्वेस्टिगेशन दोबारा करें। और जब पुलिस ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने CCTV फुटेज देखी जो घर के बाहर उन्होंने ही लगवाए थे, तो उन्होंने देखा कि किस तरह 4-5 लोग रेकी कर रहे हैं और किस तरह उनकी हत्या, जो उनकी मृत्यु है, वो एक नेचुरल डेथ ना होते हुए वो एक सोची समझी षड्यंत्र करके की गई हत्या है, जो शायद लड़की ने अपने ताऊ के साथ मिलके, ताऊ के बच्चों के साथ मिलके की थी। और ताऊ को यह कहा था कि मैं सड़क किनारे वाली जमीन आपको दे दूंगी और मुझे मिल जाएगी सरकारी नौकरी, मकान और जमीन। भाई ये है आज का समय। कहते हैं ना कि बाप मरने के बाद समझ आता है। बाप के मरते ही परिवार के सदस्य है, परिवार के सदस्यों ने क्या किया उस परिवार का, यही होता है। 50% परिवारों का यही हाल है देश के अंदर। और ये सारा बीज बोया हुआ है इन्हीं नाटकों का, इन्हीं वेब सीरीज का और इन्हीं मूवीज का, जिनको हम 24 घंटे अपने इस फोन के अंदर देखते रहते हैं। भाई सतर्क रहें, सावधान रहें। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बचें और अपने परिवार को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, यह आपका कर्तव्य है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।